बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान में, जिसका तख्लीक़ पाकिस्तान में ख़ास मकाम है। और इस जगह पर आकर हम आवाम से एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक सवाल, यानी कि जिसका आज का सवाल वो ये होगा कि लीडर कैसा होना चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, लोगों की राय जानेंगे इस बारे में और पता करेंगे कि उनके अंदर वो जो जज्बात हैं अब लीडर के लिए वो क्या है, और उनको डेफिनेशंस आती हैं लीडर कैसा होना चाहिए। चलते हैं आवाम के पास और पूछते हैं कि आज का सवाल क्या है कि लीडर कैसा होना चाहिए। जी ख़वातीन हज़रात, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछने वाले हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मैं रहता लाहौर में हूँ। बेसिकली मैं पीछे गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ और पिछले कोई 10-12 साल से मैं लाहौर में ही रहता हूँ। तो कैसा डिफरेंस लगा गिलगित और लाहौर का? डिफरेंस तो टोटली डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कल्चर को देखें तो कल्चर बहुत ही डिफरेंस है। वहाँ का यहाँ का रहन सहन और सारी चीज़ें टोटली डिफरेंस है यहाँ। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये है जी जी कि लीडर कैसा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ पोलिटिकली आप लिहाज से लीडर एक यूनिवर्सल होता है। जी जी लीडर का ताल्लुक पॉलिटिक्स या मजहब से नहीं होता, वो लीडर होता है, वो कौम को लेके आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, नवाज शरीफ आपको देखो उसमें उनको लाया गया स्पेशली, इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके, उसको फिर मुल्क से भेजा भी गया था। अब हमें इस चीज का भी इल्म होना चाहिए, उसको भेजा गया था। अच्छा, और एक नाम हम नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा लीडर होना चाहिए। नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि पाबंदी है। लीडर ऐसा होना चाहिए। अब सबसे पहले करप्ट नहीं होना चाहिए जी, मुखलिस होना चाहिए कौम के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है वो गद्दार नहीं होना चाहिए कौम के साथ। हाँ। गद्दार से मुराद ये कि जितने भी आप टैक्स पे कर रहे हैं वो उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन मैंने इसलिए नाम लिया नवाज शरीफ साहब का क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च कर लें, आप जो चोरी के लिहाज से गूगल पे भी सर्च करें, टॉप नंबर पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब का ही नाम आता है। यानी कि आपके ख्याल में गूगल नहीं झूठ बोल रहा, अगर लोग समझ रहे हैं कि झूठ है, गूगल सच कह रहा है। नहीं, गूगल के अलावा भी आप लोगों की राय ले तो आपको 99.9% जो है वो आपको यही आंसर मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब चोर ही है। और उसको अदालत ने डिक्लेयर किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अदालत ने डिक्लेयर किया था और अब वही लोग उसको दोबारा लेके आए हैं पाकिस्तान में। तो आप समझते हैं फेयर फॉर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था, ठीक है आपने बहुत अच्छी बात की, आपने जैसे कहा कि ईमानदार हो, सारा कुछ हो, तो यानी आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कभी कोई लीडर आएगा जो क्वालिटीज आपने बताई हैं अब वो किसी में होंगी जो हालात चल रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर ऐसा कोई लीडर आए तो भी कुछ हैं जहाँ पे ताकतें वो उसको उस हिसाब से चलने बिल्कुल नहीं देंगे। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख ले जी, आपका जो पहला वजीर आजम था उसको भी आपका इवन कि आप कायद आजम की भी आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनकी डेथ के पीछे भी आपको कोई ना कोई ऐसी रीजन जरूर मिलेगी कि उस पर कोई ना कोई साजिश हुई थी। आपका पहला वजीर आजम को ही कत्ल कर दिया गया। जी। और यहाँ पे पॉसिबल नहीं कोई ईमानदार लीडर आए और वो टिक सके, वो अपना काम चला सके। तो हम ऐसे ही रहेंगे फिर? हमें ये सारा आवाम के ऊपर डिपेंड है। लुक लाइक कि अगर हम बात करते हैं कोई महंगाई बढ़ती है तो आप उसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते बल्कि बोतल उठा के पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं। ये हमारी कौम का अलमी है। तो इस तरह कौमें कभी तरक्की नहीं करती। तो इसलिए चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो कौमें हैं यूथ इस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन यूथ को जो है वो हमें लीडरशिप, जो एक लीडर था हमारा, नाम हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते उसका, तो वो कर रहा था गाइड, लेकिन फिर वही आती है कुछ कुव्वतें होती हैं जो के दो बंदा उसको डाल दिया गया। तो बाकी जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को, जहाँ से ये करारदाद पास हुए थे, आप मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हैं, तो इसी जगह पर हम दुआ भी यही करते हैं कि कोई ऐसा मौजूदा हो कि ये मुल्क ठीक हो जाए, वरना तो इंशाल्लाह। प्रोग्राम तो सर अभी तो फिलहाल बड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी।